कैलाश पर्वत की शांत वादियों में उस दिन हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। हिमालय की चोटियां स्वर्णिम आभा से जगमगा रही थीं। भोलेनाथ गहन ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थीं। मां पार्वती ने ध्यानमग्न स्वर में प्रश्न किया, स्वामी, एक बात मेरे हृदय को बहुत कचोटती है। माता पिता अपने बच्चों को पालने पोसने में जीवन का हर सुख त्याग देते हैं। वे अपनी नींद, आराम, धन, यहाँ तक कि स्वास्थ्य तक न्योछावर कर देते हैं। परंतु जब वही माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, तब संतानें उन्हें क्यों भूल जाती हैं? क्यों उनके लिए माता पिता बोझ बन जाते हैं? क्या यही संतानों का धर्म है? महादेव ने नेत्र खोले। उनके होठों पर मंद मुस्कान थी, परंतु नेत्रों में गंभीरता। वे बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहन है। युगों से यही प्रश्न माता पिता के हृदय में उठता आया है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में भूतकाल और वर्तमान दोनों की झलक है और यही कथा मानव समाज के लिए मार्गदर्शक भी है। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, नाम था देवव्रत। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। जीवन का अधिकांश समय उन्होंने वेदों के अध्ययन और तप में बिताया। जब विवाह हुआ और संतानें जन्मी, तब उन्होंने संपूर्ण तप और ध्यान को त्यागकर पुत्र पुत्रियों के पालन पोषण को ही अपना धर्म मान लिया। ऋषि देवव्रत और उनकी पत्नी ने संतान की हर इच्छा पूरी की। उनके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की, उत्तम भोजन दिया, उत्तम वस्त्र दिए। वे स्वयं साधारण भोजन कर लेते, परंतु बच्चों के लिए कभी कोई कमी न रहने देते। समय बीतता गया, संतानें बड़ी हो गईं। वे नगरों में बस गए, अपने अपने परिवार और जीवन में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे ऋषि देवव्रत और उनकी पत्नी वृद्धा हो गए। अब शरीर दुर्बल था, दृष्टि धुंधली पड़ चुकी थी और पांव कांपने लगे थे। एक दिन ऋषि ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, अब हमारी वृद्धावस्था है। हमें तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। जैसे हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, वैसे ही अब तुम हमारी सेवा करो। परंतु पुत्रों ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आज हमें अपने परिवार की चिंता है। हमारे बच्चे हैं, खर्चे हैं। आपकी सेवा करना हमारे लिए कठिन है। आप हमें क्षमा करें, पर अब हम आपको सहारा नहीं दे सकते। ये सुनकर देवव्रत और उनकी पत्नी का हृदय टूट गया। वे मौन हो गए, आकाश की ओर देखा और बोले, हे प्रभु, संतान का मोह सबसे गहरा बंधन है। परंतु जब वही मोह उपेक्षा और धोखे में बदल जाए, तब माता पिता का हृदय चूर चूर हो जाता है। कहते हैं कि उसी क्षण आकाश से आवाज आई, जो संतान अपने माता पिता को वृद्धावस्था में त्याग देती है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। उसका वंश भी कभी सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं करता। महादेव ने कथा पूरी करके पार्वती को देखा और बोले, देवी, यही प्रसंग आज भी दोहराया जा रहा है। युग बदल गया है, परंतु संतानों का व्यवहार कई स्थानों पर वैसा ही है। आज भी माता पिता अपनी जवानी में संतानों पर सब कुछ खर्च कर देते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कर्ज तक ले लेते हैं। अपनी इच्छाओं को दबाकर बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। रात रात भर जागते हैं, बीमारियों में भाग दौड़ करते हैं। यहाँ तक कि अपनी वृद्धावस्था के लिए जो कुछ संचित करते हैं, वह भी बच्चों के लिए लगा देते हैं। पर जब वही माता पिता वृद्ध होते हैं, तब अक्सर संतानें उन्हें बोझ समझने लगती हैं। कुछ तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज देती हैं और कुछ अपने ही घर में पराया कर देती हैं। वे भूल जाते हैं कि आज जो सुख सुविधाएं उन्हें मिली हैं, वो उन्हीं माता पिता के बलिदान से संभव हुई हैं। पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, ऐसी संतान को क्या परिणाम भोगना पड़ता है? क्या उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलता है? भोलेनाथ बोले, देवी, यह सृष्टि का सनातन नियम है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, उसके जीवन से शांति और लक्ष्मी दोनों चली जाती हैं। उसकी संतान भी भविष्य में वही करती है जो उसने अपने माता पिता के साथ किया होता है, और अंत समय में वही पीड़ा भोगनी पड़ती है जो उसने अपने माता पिता को दी थी। इसलिए कहा गया है, माता पिता देवता के समान हैं। उनकी सेवा ही सच्चा धर्म और सच्चा पुण्य है। भोलेनाथ ने आगे कहा, देवी देखो, आज के युग में कितने ही वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। वे उस संतान को याद करते हैं जिसके लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था। वे केवल यही चाहते हैं कि
संतान आकर उनसे थोड़ी देर बातें कर ले, उनके साथ समय बिताए। परंतु व्यस्त जीवन और स्वार्थी सोच ने बच्चों को इतना बांध दिया है कि वे अपने माता पिता के आंसुओं तक को नहीं देख पाते। यही आज का सबसे बड़ा दुख है। शिवजी ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, संतान चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, वह माता पिता के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। माता पिता का ऋण जीवन का सबसे बड़ा ऋण है। वे केवल देते हैं, कुछ भी बदले में नहीं मांगते। उनकी वृद्धावस्था में सेवा करना ही संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि स्वतः आती है। और जो संतान उन्हें धोखा देती है, उसके लिए इस लोक और परलोक दोनों में दुख ही दुख है। माता पार्वती ने गहन भाव से शिवजी की वाणी सुनी और बोली, स्वामी, आपने सत्य कहा। अब ये कथा संसार में सुनाई जाएगी, ताकि संतानें समझे कि माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है। माता पिता का त्याग असीम है। वृद्धावस्था में उन्हें धोखा देना, वास्तव में अपने ही जीवन को धोखा देना है। शिवजी का वचन है, जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, वही वास्तविक सुख और समृद्धि पाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।